सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 समय का सदुपयोग। इसकी माइंड मैपिंग करते हैं। समय का सदुपयोग, सबसे पहली चीज हमें समय का आदर करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें समय को कभी भी फालतू में बेकार नहीं करना चाहिए। समय के पीछे भागना मूर्खता है। आप सबको पता है कि समय तो निकलता जाता है। आप सबने घड़ी की सुइयां देखी होंगी, आप सबने घड़ी देखी होगी। घड़ी में सुइयां होती हैं जो चलती रहती हैं, जो किसी का इंतजार कभी भी नहीं करती। इसलिए समय के पीछे भागना मूर्खता है। विद्यार्थी जीवन में समय बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी के लिए समय बहुत जरूरी है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय सारिणी बनाकर काम करें। हमें हमेशा अपना कार्य एक समय सारिणी बनाकर करना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपने टाइम को बांटिए और अपना कार्य करिए। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 2 समय का सदुपयोग। कठिन शब्द। विद्यार्थी अर्थात बच्चे, स्वास्थ्य अर्थात हमारा स्वास्थ्य, पर्याप्त यानी हमारे पास बहुत सा समय है, पर्याप्त समय है, अधिकांश बहुत अधिक, समृद्धि यानी खुशहाली, दृढ़तापूर्वक पूरी तरह से निश्चय करके, विभाजित बांटना, भ्रमण घूमना, सैकड़ों 100 से ज़्यादा, आलस्य आलस। छोटा सा विनय 4ठी कक्षा में पढ़ता था। बच्चों, ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है विनय, और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 4ठी कक्षा में। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। कोई भी काम समय पर नहीं करता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। एक दिन विनय गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। परियां जानते हैं बच्चों, जिनके हाथ में जादू की छड़ी होती है। उनके हाथ में एक छड़ी थी। विनय ने पूछा, यह क्या है? परियों ने बताया, यह जादू की छड़ी है। विनय ने कहा, यह मुझे दे दो। एक परी ने कहा, यह छड़ी केवल समय का आदर करने वाले को ही दी जाएगी। विनय ने पूछा, समय का आदर करने से क्या होता है? सभी परियों ने एक एक करके समझाना शुरू किया। एक परी ने कहा, समय का आदर करने वाले को कभी जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ता। पश्चाताप मतलब बच्चों पछताना नहीं पड़ता। अगर हम अपना काम समय के अनुसार करेंगे तो हमें कभी भी जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त मतलब हमारे पास बहुत सारा समय है, बस आवश्यकता है उसके सही उपयोग की। किसान समय पर खेत में पानी देकर भरपूर फसल प्राप्त करता है। आप सबको पता है, एक किसान खेती करता है और जब उसके खेत में पानी देने का टाइम आता है तो वो समय पर पानी देता है। अगर वो समय पर खेतों में पानी ना दे तो उसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। समय पर रोगी का उपचार उसे जीवन प्रदान करता है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर ये तो नहीं कहता कि अभी इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर के बाद आपका इलाज करूँगा। वो उसी समय हमारा इलाज करता है, मतलब समय का सदुपयोग करता है। सरकार द्वारा सही समय पर उठाया गया कदम राष्ट्र की रक्षा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें समय रहते चेतना जागृत करनी चाहिए। समय के पीछे भागना मूर्खता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों। समय के पीछे भागना मूर्खता है, वह हाथ नहीं आने वाला। घड़ी की सुइयां तो चलती जाती हैं और हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, ना कि समय के पीछे भागना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। विद्यार्थी को अपना प्रत्येक कार्य समय तालिका बनाकर ही करना चाहिए। अभी मैंने आपको बेटा समय सारिणी दिखाई थी, समय तालिका दिखाई थी। हमें हमेशा अपना काम समय तालिका बना के करना चाहिए।
हम आलस्य के कारण ही समय अभाव का रोना रोते रहते हैं। हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं था, टाइम ही नहीं था ये काम करने का, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हम आलस करते हैं जिसके कारण हम रोते रहते हैं कि हमें टाइम की कमी है, पर ऐसा नहीं है। तभी दूसरी परी ने समझाया, सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्यस्त रहकर भी उस काम को ना कर पाए जिसे वह करने पर उतारू हो। यानी अगर आपने कोई काम करने का सोच लिया है, ठान लिया है, तो आप चाहे जितने मर्जी व्यस्त हों, जितने मर्जी बिजी हों, आप तब भी वो काम पूरा करोगे, चाहे उसके लिए आप कैसे भी समय निकालो। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। अतः काम की अधिकता होने पर भी काम लगन से करना चाहिए। मतलब आपको ये पता है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम चाहे जितना मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन एक ही बार में हमें काम को लगन से या अच्छे से कर लेना चाहिए, ताकि वो काम हमें दोबारा से ना करना पड़े। तभी तीसरी परी आई, उसने समझाया, हमें अपने समय को सोच समझकर विभाजित करना चाहिए। समय का सही विभाजन करने पर हमारे सारे काम बिना अधिक प्रयास किए होते चले जाते हैं। अब विनय को पिताजी की कही बातें स्मरण हो आईं। स्मरण मतलब याद आ गई, क्योंकि विनय के पिताजी भी हमेशा विनय को यही समझाते थे कि बेटा अपना काम समय से करो, लेकिन वह विनय नहीं मानता था। वे भी कहते हैं कि धन दौलत तो आनी जानी है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सभी को चाहिए। ये तीनों तभी मिल सकते हैं जब हम समय का सही बंटवारा करके चलें। हमें अपने नेताओं के जीवन से सीख लेनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी नेताओं का जीवन व्यस्त रहता था। आप सबको पता है ये नेता कितने व्यस्त रहते थे, अपने काम में कितने मगन रहते थे। उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति आते थे। उनके नेता उनसे विचार विमर्श करते थे। वे सभी अनेक संस्थाओं में भी जाते थे, फिर भी वे प्रातः भ्रमण और प्रार्थना के लिए समय निकाल ही लेते थे। यानी इतना बिजी रहने के बाद भी वह हमेशा सुबह की सैर करना कभी नहीं छोड़ते थे और प्रार्थना हमेशा करते थे। चाहे कितना भी वो व्यस्त हो, फिर भी इन दोनों कामों के लिए वो समय ज़रूर निकाल लेते थे। व्यायाम और योग भी प्रतिदिन समय पर किया करते थे। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना जीवन व्यवस्थित बनाने के लिए हर काम को निश्चित समय पर करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है काम समय पर करना, तभी उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगले दिन जब विनय नींद से जागा तो वह समय का महत्व जान चुका था। उसने निश्चय किया कि वह हर कार्य अब समय से करेगा। तो आपने देखा बच्चों किस तरह विनय ने परियों की का कहना माना और अगले दिन सुबह उठकर वह एक अच्छा इंसान बन गया और उसने ठान लिया कि अब वह अपना काम समय से करेगा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।